हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। बेसिकली हम हार्ट को इमेजिन कर सकते हैं एज अ पंपिंग ऑर्गन, जिसका काम क्या है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वी कैन से दैट इम्प्योर ब्लड विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करना और इसको फर्दर सेंड करना कहाँ, लंग्स के पास फॉर द प्योरिफिकेशन। लंग्स क्या करेगा, उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी और बाहर से ऑक्सीजन का इनटेक करेगा। अब वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन रिच होगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा और प्योर ब्लड कहलाएगा। ठीक है, फिर लंग्स क्या करेगा, उस प्योर ब्लड को सेंड बैक करेगा कहाँ पर, हार्ट के पास, और हार्ट फर्दर क्या करेगा, उसको पंप बैक कर देगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इससे हम बेसिकली देख सकते हैं हार्ट ने क्या काम किया, पंपिंग का काम किया। हार्ट ने क्या किया, पंपिंग का काम किया, उसने प्योरिफिकेशन का काम नहीं किया। प्योरिफिकेशन का काम किसने किया, लंग्स ने किया। ठीक है, ओरिजिन की बात करें अगर, तो इट इज़ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मींस हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स हो गए, टिश्यू हो गए, ये डेवलप होते हैं। तो हमारा हार्ट किससे डिराइव है, मेसोडर्म लेयर से डिराइव है। पोजीशन की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट है और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये slightly tilted towards the left hand. By convention, this side is considered as right side and this side is considered as left side. जब भी हम किसी ऑर्गन की स्टडी करते हैं, क्योंकि एक्सरे इमेज हमेशा इस टाइप में ही आती है। अब अगर साइज़ की बात करें हार्ट की, तो ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको अपनी हार्ट का साइज़ देखना है तो आप अपनी क्लेंच फिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्विवेलेंट होगा। वेट की बात करें अगर, तो हमारा हार्ट वेट करता है अराउंड 300 ग्राम, अराउंड 300 ग्राम वेट है इसका। तो लेट्स मूव टू हार्ट्स एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट्स एनाटॉमी को समझने के लिए आप बेसिकली हार्ट को इमेजिन कर सकते हैं एज अ हाउस, हार्ट एज अ हाउस। अब हाउस में क्या होता है, हाउस किसका बना होता है, वॉल्स का बना होता है। तो सिमिलरली हार्ट किसका बना होता है, वॉल्स का बना होता है। अब हाउस में क्या होता है, डिफरेंट रूम्स होते हैं। सिमिलरली हार्ट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, चेम्बर्स बोलते हैं। अब एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए आपको डोर्स की ज़रूरत है। तो सिमिलरली हार्ट में भी एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर जाने के लिए वाल्व्स की ज़रूरत है। अब हाउस में क्या होता है, पाइपिंग सिस्टम होता है। पाइपिंग सिस्टम से फ्रेश वाटर सप्लाई आता है और जितना भी वेस्ट वाटर होता है हम ड्रेन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हार्ट में भी ब्लड वेसल सिस्टम प्रेजेंट होती है। अब आपके हाउस में इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो होगा ही होगा, सिमिलरली हार्ट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट वॉल्स की। द हार्ट इज़ कवर्ड इन अ प्रोटेक्टिव बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है बैग लाइक स्ट्रक्चर के, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम विच इज़ ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम भी बोला जाता है। अब ये पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या करता है, एक फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड लुब्रिकेट्स योर हार्ट एंड कीप इट फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट अदर ऑर्गन। क्योंकि हमारी बॉडी में और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो ये पेरिकार्डियम क्या करेगा, उससे सेपरेट करेगा, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और साथ में लुब्रिकेट्स करेगा ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज ना हो। अब हार्ट वॉल्स की बात करें तो हार्ट इज़ बेसिकली मेड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स, दैट इज़ एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम, मेसोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो एपिकार्डियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर और ये क्या है, विसरल पेरिकार्डियम का ही एक्सटेंशन है। तो पेरिकार्डियम का बेसिकली क्या काम था, प्रोटेक्शन। तो एपिकार्डियम भी क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो सेकेंड लेयर जो है हमारी मायोकार्डियम है। आप देख सकते हैं कितनी थिक लेयर है, तो इट इज़ द थिकेस्ट लेयर। ये किससे बनी होती है, कार्डियक मसल से बनी होती है, जिसका काम क्या होता है, हेल्प करते हैं हमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट सो दैट हार्ट कैन पंप ब्लड टू थ्रू आउट द बॉडी।
उसके बाद आती है इनर मोस्ट लेयरिंग जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम मैंने आपको जैसे बताया डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स प्रेजेंट है, वॉल्व्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, उनको कवरिंग प्रोवाइड करता है, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करता है एंडोकार्डियम। नाउ लेट्स मूव टू चेम्बर्स। चेम्बर्स को मैंने आपको क्या बताया था, रूम्स, ठीक है। हार्ट हैज़ बेसिकली 4 रूम्स और वी कैन से 4 चेम्बर्स, ठीक है। 2 अपर चेम्बर्स को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम, और 2 लोअर चेम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो अपर आर्ट्रियम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और जो लोअर वेंट्रिकल है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन जनरल अगर हम बात करें तो हम आर्ट्रियम को क्या कर सकते हैं, रिसीवर्स कह सकते हैं, जिनका काम बेसिकली क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, सप्लायर्स कह सकते हैं, सप्लायर्स कह सकते हैं, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टर्स कह सकते हैं, जो कि क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को टू डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट। अब बेसिकली बात की जाए, हम राइट आर्ट्रियम की बात करते हैं अगर, तो राइट आर्ट्रियम का क्या काम होता है, ये कैरी करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, तो वो आएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को सेंड कर देगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल पे। अब लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये भी रिसीवर है, तो ये ब्लड रिसीव कहाँ से करेगा, लंग्स से करेगा। अब लंग्स से ब्लड आ रहा है तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। फिर ये राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को मूव कर देगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखो वेंट्रिकल्स का काम क्या है, सप्लाई करना ब्लड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, चाहे वो ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी करे, चाहे वो लंग्स को करे। तो राइट आर्ट्रियम में आप ही बताइए कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, किसके लिए, प्योरिफिकेशन के पास, प्योरिफिकेशन के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा बॉडी में, क्योंकि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत हमारी बॉडी को है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं हार्ट वॉल्व्स पे। हार्ट वॉल्व्स मैंने आपको जैसे बताया किसका काम करती हैं, डोर्स का काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है, ये डोर है जो कि प्रेजेंट है किसमें, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डोर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और फिर उसके बाद आती है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रही आपकी मिट्रल वॉल्व, ये कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। उसके बाद आती है हमारी आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो हमारी आयोटा है, ये जो वॉल्व प्रेजेंट है ये आयोटिक वॉल्व है। ये किसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, ठीक है। उसके बाद आती है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। ये रही हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, इस पे ये रही पल्मोनरी वॉल्व्स, ठीक है। ये कहाँ से कनेक्ट कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रही है। तो बेसिकली कितनी वॉल्व्स थी, 4 वॉल्व्स थी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। ये वॉल्व्स की स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि ये क्या होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये ओपन होती है। इससे क्या फ़ायदा है हमें, इससे ये फ़ायदा है कि जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो करता है, यानी कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ही मूव करेगा, वेंट्रिकल से कभी रिवर्स नहीं मूव करेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्व्स तो एक ही डायरेक्शन में ओपन होती है और ये ओपन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ब्लड ऊपर हमारा फ्लो नहीं होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अब हम मूव करेंगे पाइपिंग सिस्टम। तो हमारे ब्लड का पाइपिंग सिस्टम में क्या है, ब्लड वेसल्स नेटवर्क। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसे कि हमारे हार्ट से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जा रहा है, आयोटा। आयोटा क्या है, द लार्जेस्ट आर्टरी है। ये फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाएगी, लार्ज आर्टरी। ये फर्दर डिवाइड होकर बनाएगी स्मॉल आर्टरी। स्मॉल आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर बनाएंगी आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर छोटी छोटी कैपिलरीज बनाएंगी। ये क्या होती है, थिनेस्ट होती हैं, थिनेस्ट वेजल्स होती हैं, ठीक है। इनसे क्या है, एक्सचेंज पॉसिबल है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल है। बट आयोटा देखो कितनी थिकेस्ट है, इससे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब कैपिलरी से क्या होगा, एक्सचेंज पॉसिबल है, तो इससे क्या होगा, हमारा
O2, ये ऑक्सीजन कैरी कर रही थी आर्टरीज, तो ये O2 क्या करेगी, डिलीवर कर देगी कहाँ पे, ऑर्गन्स को डिलीवर कर देगी। और ऑर्गन से क्या ले लेगी, ऑर्गन से हमारा CO2 ले लेगी, और फिर ये कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, वेन्यूल्स कंबाइन होकर बनाएंगी वेन्स कंबाइन होकर बनाएंगी वेना कावा। ये कैसा ब्लड कैरी कर रही हैं, CO2 रिच यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये सप्लाई कहाँ कर देंगी, हार्ट को सप्लाई कर देंगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी वर्ड अगर आर्टरीज के आगे लग जाता है तो वो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिमिलरली वेन्स जितनी भी होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन अगर पल्मोनरी वेन्स की बात की जाए तो वो क्या कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम की, तो हमारा जो हार्ट है वो किसका बना है, मायोकार्डियम का बना है। और मायोकार्डियम में एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये खुद का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर सकता है, यानी कि इनिशिएट कर सकता है और उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि इसमें सेल्फ एक्साइटेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम किसका बना होता है, हमारा एसए नोड का, ठीक है। ये एसए नोड है जो हमारा राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट है राइट आर्ट्रियम के। फिर आता है हमारा एवी नोड, ये हमारा प्रेजेंट है जंक्शन में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड हो रहा है हमारा बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस हमारी डिवाइड होकर क्या बना रही है, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और इससे ये छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबर्स, जो कि पूरा स्प्रेड कहाँ कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स में। तो इनका काम क्या होता है, सिग्नल जनरेट करता है एसए नोड, जिसको पेसमेकर करते हैं, ये ट्रांसफ़र करता है एवी नोड को, ठीक है। और एवी नोड फर्दर ट्रांसफ़र करता है सिग्नल को बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस फर्दर सिग्नल ट्रांसफ़र करता है परकंजी फाइबर्स में। तो इसमें क्या होता है, एसए नोड पे सिग्नल आया, उसने सिग्नल दिया कंट्रैक्शन का, तो ये हमारे ऑरिकल कंट्रैक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे, एवी नोड पे। तो एवी नोड से ट्रांसफ़र हो गया मेरा सिग्नल ऑरिकल्स में, तो एवी नोड से मेरा सिग्नल ट्रांसफ़र हो गया वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स फर्दर क्या होंगे, वो कंट्रैक्ट करेंगे, और ये जैसे जैसे सिग्नल स्प्रेड होगा परकंजी फाइबर से वैसे वैसे इनका कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी हार्ट ने क्या किया, खुद का सिग्नल जनरेट किया, और खुद ही सिग्नल जनरेट करने के बाद उसको ट्रांसफ़र भी किया। तो एट दी एंड हम समराइज़ कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जो भी हमने पढ़ा। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने बात की थी चेम्बर्स की, ठीक है। 2 अपर चेम्बर्स जो थे राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और फिर 2 लोअर चेम्बर्स जिसको हमने क्या बोला, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वाल्व्स पढ़ी। सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व जो कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में। फिर हमने पढ़ी अपनी मिट्रल वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद हमने पढ़ी पल्मोनरी वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरीज में और हमारे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी आयोटिक वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आयोटा में, ये रही आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है वो कौन सी है, आयोटिक वॉल्व है। फिर उसके बाद हमने वेजल्स का पढ़ा, तो ये आ गई हमारी वेना कावा, ये हमारी कौन सी थी, सुपीरियर वेना कावा, ये हमारी थी इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या कैरी कर रही थी, हमारा सुपीरियर वेना कावा क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इंफीरियर वेना कावा क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आयोटा क्या करती है, आयोटा ब्लड सप्लाई करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, अब देखो मैंने इसमें बताया था आपको पल्मोनरी लग चुका है आर्टरीज के आगे, तो ये क्या कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो ये कहाँ लेकर जाएंगी, लंग्स के पास लेके जाएंगी उसकी प्योरीफिकेशन के लिए। आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।
अभी के लिए सिर्फ हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ही पढ़ेंगे। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट समझ आया हो अच्छे से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्डियक साइकिल बताऊंगी। Okay guys, thanks for watching this channel. So please do like, share and subscribe beginners classes for more videos, ताकि और अच्छे वीडियोस हम लेकर आएँ। Thank you so much.